ये आश्चर्य की बात नहीं है कि राहुल गांधी पाकिस्तान और उसके हितैषियों की भाषा बोल रहे हैं। वे बार बार पूछते हैं कि हमने कितने जेट खो दिए। मजे की बात यह है कि उन्होंने एक बार भी ये नहीं पूछा कि संघर्ष के दौरान कितने पाकिस्तानी जेट मार गिराए गए या भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तानी एयरबेस पर बमबारी के दौरान कितने विमान अपने हैंगर में खड़े रहते हुए नष्ट हो गए। राहुल गांधी के लिए आगे क्या है? निशान है पाकिस्तान। आधा चेहरा पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर का है और दूसरा आधा चेहरा राहुल गांधी का। ये तस्वीरें शेयर की गई हैं बीजेपी आईटी चीफ अमित मालवीय ने कैप्शन के साथ। क्रिएटिविटी की दुनिया का अनूठा उदाहरण तो आपने देखा, लेकिन इस तुलना ने एक नई जंग छेड़ दी है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि जहां एक तरफ पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इस ऑपरेशन की सफलता को लेकर एक तरफ जहां सरकार देश विदेश में अभियान चला रही है, तो वहीं राहुल गांधी इस ऑपरेशन का हिसाब किताब मांगने में जुटे हैं। इतना ही नहीं, ये फोटो पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर और राहुल गांधी की आधी फोटो को मिलाकर बनाई गई है। अमित मालवीय ने राहुल गांधी के सोमवार को की गई ट्वीट के बाद ये सवाल किया, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा की गई एक कथित टिप्पणी को लेकर कहा था कि ये अपराध है और पाप की श्रेणी में आता है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए। और आगे क्या कहा आप ट्वीट में साफ तौर पर देख सकते हैं। बहरहाल अमित मालवीय ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं कि हमारे कितने जेट विमान गिरे। डीजीएमओ की प्रेस ब्रीफिंग में जिसका जवाब पहले ही दिया जा चुका है, लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा कि पाकिस्तान के कितने जेट विमान गिराए गए। उन्होंने ये नहीं पूछा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एयरबेस पर हमला करके कितने विमानों को नष्ट कर दिया। अमित मालवीय ने कटाक्ष करते हुए पूछा, राहुल गांधी का अगला कदम क्या होगा? क्या उन्हें पाकिस्तान का निशान पाकिस्तान मिलेगा? इधर पवन खेड़ा कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने विदेश मंत्री के बयान पर कुछ सवाल पूछे हैं। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल जो सत्तारूढ़ दल है, उससे आप क्या इस गंभीर माहौल में, इन गंभीर सवालों में इस तरह की कार्टूनगिरी की उम्मीद कर सकते हैं क्या? लेकिन हो रही है। जब द्वंद्व चल रहा था तब भी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इनके साथ खड़ा था, लेकिन ये तब भी हमारे साथ नहीं खड़े थे। तब भी इसी तरह की हरकतें कर रहे थे, जो वाहियात हरकतें कर रहे थे। अरे सवाल पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए। जो डीजीएमओ ने हमें बताया, पूरा देश उससे संतुष्ट है, उसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के कितने जेट गिराए, कितना उनको नुकसान किया, हमें बड़ा गर्व है इस बात पर। लेकिन इस देश के राजनीतिक नेतृत्व पर हमें भरोसा नहीं है। हम उनसे सवाल पूछेंगे, बार बार पूछेंगे। आप खुद बोलते हैं आपने पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर दिया। पाकिस्तान को सूचित कर दिया और पुंछ के नागरिकों को नहीं किया। जो 15-16 लोग हमारे सिविलियंस मारे गए, उनको भी सूचित कर देते, लेकिन पाकिस्तान को सूचित कर दिया। आपने पाकिस्तान को सूचित किया तो क्या अजहर मसूद इसीलिए भागा? क्या हाफिज सईद इसीलिए बच गया? और इस सूचना देने के बाद भारत को क्या क्या नुकसान हुआ, ये आतंकी तो आपके सामने भाग ही गए हैं। तो इसका तो जवाब हम पूछेंगे ना। ये सवाल जब पूछें तो इस तरह की हरकतें। रही बात निशाने पाकिस्तान की, तो इन्हीं के नेता मोरारजी देसाई थे, उनको मिला, और तो किसी को इस देश में निशाने पाकिस्तान किसी नेता को नहीं मिला। मोरारजी देसाई को, जो इनके नेता थे, इनके प्रधानमंत्री थे 1976 से लेकर 1979 तक, 79 तक, उनको निशाने पाकिस्तान क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने जनरल जियाउल हक को रॉ की तमाम गोपनीय सूचनाएं लीक कर दी थी। और ये इतिहास में दर्ज है, कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें नहीं है ये। और उसके बाद उन्हें निशाने पाकिस्तान कब मिला? जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की भाजपा समर्थन की सरकार थी केंद्र में, तब उन्हें निशाने पाकिस्तान मिला। फोटो में देख लीजिएगा गूगल पे। तो निशाने पाकिस्तान के और भी हकदार हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो मजार पे जिन्ना के गए और कहा कि ये तो सबसे बड़े सेक्युलर आदमी यही है पूरे विश्व में। निशाने पाकिस्तान एक और आदमी को मिलना चाहिए, जो बिना बुलाए बिरयानी खाने चले गए मियां नवाज शरीफ के यहाँ, उनको भी मिलना चाहिए। हो सकता है मिल जाए। ऐसे में इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइए। तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।